अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इसमें क्या नया बात लिखा हुआ है ये हम लोग इसमें देखेंगे। आखिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमारा क्या होता है ये भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल आपका ये टॉपिक है, तो बहुत आराम से इसको समझते हुए चलेंगे। इसमें लिखा गया सबसे पहला पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बींग्स, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बेसिकली हमारे ह्यूमन बींग में दो प्रकार के सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब कि सेक्सुअल लक्षण होते हैं, दो प्रकार के। पहला आपका है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और दूसरा आपका है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब इन दोनों के बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, आखिर ये दोनों में क्या खास बात लिखा गया है। पहला आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसमें लिखा गया है द सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट एट बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स आर टेस्टिस, पेनिस एटसेट्रा। देखो बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर वो सेक्सुअल लक्षण जो कि आपको बाय बर्थ मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, आपका टेस्टिस हो गया, आपका पेनिस हो गया, क्या ये जन्म होने के बाद हमारे बॉडी में बनता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो बाय बर्थ हमारे पास आता है। मतलब प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब हो गया वो सेक्सुअल ऑर्गेन्स बेसिकली जो आपको बाय बर्थ मिल जाता है, यानी कि आपका जब जन्म होता है तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ वो आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया मेल में, ठीक है, फीमेल का भी हम लोग बात करेंगे। तो मेल में टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, ये हो गया क्या उसका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि बाय बर्थ ही उसके बॉडी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स आर ओवरीज, ओविडक्ट्स एटसेट्रा। यदि फीमेल का बात करें तो ओवरीज हो गया, ओविडक्ट हो गया, ये सब क्या है आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल में। तो मेल में हो गया टेस्टिस, पेनिस ये सब, और फीमेल में हो गया ओवरेज, ओविडक्ट, ये सब क्या हो गया प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो दोनों में है और बाय बर्थ आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो सेक्सुअल कैरेक्टर हमारे पास बाय बर्थ आ जाए, जन्म से ही हमारे पास रहे, तो वो आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। अब सवाल है कि सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में देखो। द फीचर्स अदर देन सेक्स ऑर्गेन्स which help to distinguish the male from the female are called secondary sexual characters। मतलब ये हो गया कि जो हमारे बॉडी में बाय बर्थ नहीं आया, जन्म लेने के बाद हमारे बॉडी में जो सेक्सुअल कैरेक्टर आया उसको हम लोग कह देंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एग्जांपल समझिएगा, मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी में वो सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि वो सेक्सुअल लक्षण जो बाय बर्थ नहीं आया, जन्म लेने के बाद वो हमारे बॉडी में डेवलप होता चला गया उम्र के साथ साथ। तो यानी कि हमारे बॉडी में जो चेंजेज जन्म लेने के बाद उम्र बढ़ने के साथ होता है उसी को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए इसमें अभी एग्जांपल आपको देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड इन बॉय इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश अ बॉय फ्रॉम अ गर्ल। क्या बॉय में दाढ़ी मूछ का आना बाय बर्थ होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों का उम्र बढ़ता है, समय बीतता है, तब जाके हमारे बॉडी में यानी कि हमारे चेहरे पर दाढ़ी मूछ ये सब आ पाता है। तो ये हो गया हमारा क्या ऐसा कैरेक्टर जो कि हमारे पास बाय बर्थ नहीं था। जब हमारा जन्म हो गया तो जन्म होने के बाद समय बीता, समय के बाद लंबा समय बीता, उसके बाद हमारे बॉडी में चीज़ बदलाव देखने को मिला। अच्छा, ये जो दाढ़ी मूछ आता है ये बेसिकली करता क्या है? ये करता ये है कि एक लड़के को लड़की से अलग बना देता है। तभी तो हम लोग देख के ही पहचान जाते हैं ना कि ये लड़का और ये लड़की है कि नहीं? तो वही बात इसमें कहा गया था। उसी प्रकार से सिमिलरली द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन अ गर्ल्स इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश अ गर्ल फ्रॉम अ बॉय। देखो मेल में हम लोग चेस्ट कहते हैं, याद रखिएगा, मेल में हम लोग चेस्ट बोलते हैं और फीमेल में हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं। तो फीमेल में ब्रेस्ट का इंक्रीज करना ये भी हमारा एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो कि बाय बर्थ नहीं होता, उम्र जैसे जैसे बढ़ता है उस तरीके से वो डेवलप होता रहता है। तो ये बेसिकली करता क्या है, इससे हम लोग ये पता कर लेते हैं, मतलब सामने से उसका फिजिकल अपीयरेंस ही देखकर हम ये बता देते हैं कि ये मेल है और ये हमारा फीमेल है, इस तरीके से। तो सिंपल सा है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि वो सेक्सुअल लक्षण या फिर वो सेक्सुअल कैरेक्टर जो आपके पास बाय बर्थ आया है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि जो आपको बाय बर्थ नहीं मिला है, वो आपका उम्र बढ़ा, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके बॉडी में चेंजेस आए, तो उसी को हम लोग कह देंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारा इसमें हाँ ये हो गया द चेंजेज विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कि प्यूबर्टी के टाइम पर यानी कि एडोलसेंस वाले समय के उम्र में जो हमारे बॉडी में इतने प्रकार के चेंजेस आते हैं, क्या ये अपने आप आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसको लाता कौन है पता है? हॉर्मोन्स।
आपने बहुत बार ये वर्ड नाम सुना होगा, हार्मोन्स हार्मोन्स हार्मोन्स। क्या होता है? मतलब ये हो गया कि हार्मोन्स बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल है जो कि ये सारे चेंजेज हमारे बॉडी में लाते हैं। दाढ़ी का आना, मोछ का आना, स्पर्म का बनना। इसी प्रकार से फीमेल का यदि बात करें तो फीमेल में हिप का ब्रॉड होना, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करना, ये अपने आप नहीं होता। इसको करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स है, मतलब केमिकल प्रेजेंट है, वही ये सब चीज़ करता है। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। मतलब ये हो गया कि इसमें हमारा कोई बस है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें और लिखा गया है हार्मोन्स आर केमिकल सबस्टांसेस। वही बात है जो हमने आपको कहा अभी कि हार्मोन क्या है, सिंपल सा केमिकल सबस्टांस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दीज हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन हमारे बॉडी में कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलो या फिर एंडोक्राइन सिस्टम बोलो, दोनों का मतलब लगभग सेम है। तो वहीं से हमारे बॉडी में ये रिलीज होता है। कोई दिक्कत इसमें? याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है, सेक्रेट का मतलब क्या हो गया? रिलीज होना। तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होता है वो कहाँ से होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड भी आप बोल सकते हैं या फिर आप एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से हमारे बॉडी में हार्मोन का रिलीज होना होता है। उसके बाद द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट प्यूबर्टी। यदि हम लोग बात करें मेल के अंदर, तो मेल में एक हमारा मेल हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये कौन बनाता है पता है? ये रिलीज होता है कहाँ से? टेस्टिस से। याद रखिएगा इस बात को। मेल के अंदर एक मेल हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि रिलीज कहाँ से होता है? टेस्टिस से रिलीज होता है। ठीक है, दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज लाइक द ग्रोथ ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड। और इसी हार्मोन के वजह से, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के वजह से ही बॉयज में दाढ़ी का आना, मोछ का आना संभव हो पाता है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे आप ये समझिए कि हार्मोन ही है वो जो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के चेंजेस लाता है। ठीक है, और मेल का यदि हम लोग बात करें खास करके, तो मेल में टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है। कोई दिक्कत इसमें? टेस्टिस के द्वारा वो हमारा रिलीज होगा, पहला बात। दूसरा बात, और वो टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है उसी के वजह से मेल के अंदर दाढ़ी मोछ आ पाता है। ये तो हो गया मेल के बारे में। उसी प्रकार से फीमेल के बारे में भी है। द फीमेल हार्मोन, जिसको हम लोग एस्ट्रोजेन भी कहते हैं, याद रखिएगा फीमेल हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजेन। ठीक है, बिगिंस टू बी रिलीज बाय द ओवरीज एट प्यूबर्टी। यानी कि फीमेल के अंदर ओवरीज भी एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है एस्ट्रोजेन। ये केवल किस में होंगे? फीमेल में होंगे। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजेन हार्मोन फीमेल के बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव लाते हैं, थोड़ा इसके बारे में देखिए। दिस कॉजेज चेंजेस इन गर्ल्स लाइक द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। यानी कि गर्ल्स में ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है बेसिकली, तो वो एस्ट्रोजेन के वजह से ही हो पाता है। ठीक है, तो ये वही बात है जो हमने आपको बार बार कहा कि ये ऑटोमेटिक नहीं होता, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे हार्मोन का है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट के अंदर ही, यानी कि मेल में हम लोग कहते हैं चेस्ट और फीमेल में हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड का डेवलप होना वो भी हार्मोन के वजह से ही होता है, और वो हार्मोन का नाम है हमारा एस्ट्रोजेन। मतलब ये एस्ट्रोजेन फीमेल के अंदर ब्रेस्ट के साइज को डेवलप करेगा, फिर ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, और ये वही मेमरी ग्लैंड है जिसमें हमारा मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिससे माँ अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग करा पाती है फिर जन्म देने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है आपका प्यूटिटरी ग्लैंड। क्या होता है? बहुत ध्यान से समझिए। द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड प्यूटिटरी ग्लैंड। देखिए, अब देखो हमारे बॉडी में हार्मोन का रिलीज होना ये तो कंपलसरी है, लेकिन ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है इसको कंट्रोल कौन करेगा? क्या हार्मोन को जितना रिलीज होना होगा क्या उतना हो जाएगा क्या? नहीं, मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, जो आपने पढ़ा कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजेन, ये जो हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको हम लोग कंट्रोल, मतलब कि इसको कंट्रोल हमारा एक अलग हार्मोन कंट्रोल करता है, जो कि कहाँ से निकलता है? प्यूटिटरी ग्लैंड से निकलता है। समझेगा, मतलब ये कि प्यूटिटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा वो हार्मोन कंट्रोल करेगा किस हार्मोन को? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, इन हार्मोन को वो कंट्रोल करेगा कि कितना रिलीज होना है और कितना रिलीज नहीं होना है। तो वही बात इसमें लिखा गया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि
सॉरी, वही बात इसमें लिखा गया है कि द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सिंपल सा मतलब आप यहाँ पे समझिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को कंट्रोल करने का काम हमारा एक और हार्मोन का है, जो वो हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारा हार्मोन निकलेगा, वही हार्मोन डिसाइड करेगा कि टेस्टोस्टेरोन कितना रिलीज होगा, एस्ट्रोजन कितना रिलीज होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वो हार्मोन हमारा कहाँ से रिलीज होगा जो हार्मोन को कंट्रोल करेगा, कहाँ से रिलीज होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।